कि क्या वो वापस आ गया। ह्वाफेन उसे फिर से ट्रेनिंग करने को कहता है। वोनवा ने कहा कि वो काफी थक चुका है, लेकिन ह्वाफेन ने उसे साथ ले जाते हुए कहा कि वो अभी थकने के लिए काफी छोटा है। ऐसे ही वो दोनों फिर से बैकयार्ड में आमने सामने खड़े हो गए। ह्वाफेन ने पूछा कि क्या उसे जो पिछले दिन उसने ब्लॉकिंग टेक्निक दिखाई थी वो याद है। वो अपनी सोर्ड के साथ रेडी होते हुए वोनवा को वही टेक्निक ट्राई करने को कहता है। वोनवा पहले तो अनॉयड होते हुए उसे खुद को रेडी होने के लिए थोड़ा टाइम देने को कहता है, लेकिन बाद में अपनी पोजीशन लेकर ट्राई करने के लिए रेडी हो जाता है। वाफेन ने उसे देखकर स्माइल दी और फिर तुरंत ही उसकी ओर झपट पड़ा। उसको इतना तेजी से आता देख वनवा हैरान रह जाता है। वाफेन की सोर्ड से ब्लू एनर्जी निकलने लगती है। ये देखकर तो वनवा और भी सरप्राइज्ड हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या है, लेकिन फिर भी उसने अपनी सोर्ड रेडी कर ली। उसने सोर्ड स्विंग करके वाफेन का पहला अटैक ब्लॉक कर दिया। ये देखकर वाफेन तुरंत ही पीछे हटने लगता है। उसे यकीन नहीं होता कि वोनवा ने उसे ब्लॉक कर दिया। वहीं वोनवा पूछता है कि उसने अभी अभी क्या किया। उसे अपनी तरफ कुछ आता हुआ दिखा था, लेकिन ह्वाफेन अभी भी पूरी तरह से हैरान यही सोच रहा था कि उसने इसे ब्लॉक कैसे कर लिया। ये अब्सर्ड है। आखिर ये बच्चा चीज क्या है। उसने वोनवा से कहा कि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो इनर एनर्जी भी ब्लॉक कर सकता है। वोनवा इनर एनर्जी का नाम सुनकर सरप्राइज्ड होते हुए पूछने लगा कि क्या ये वही गोकू वाली एनर्जी है। वाफेन ने बताया कि इसे इनर क्यूई टेक्निक भी कह सकते हैं। वोनवा की आंखें ये सुनकर चमक उठी और वो अपने भाई से पूछने लगा कि क्या वो उसे भी ये टेक्निक सिखाएगा। वाफेन उसे टालते हुए इस बारे में बाद में कभी बात करने को कहता है। वो उसे बताता है कि पहले उसे ट्रेन होना पड़ेगा। वोनवा ने उसके सामने शर्त रखी कि अगर वो ह्वाफेन का अटैक एक बार में ब्लॉक कर पाए तो उसे वो टेक्निक उसे सिखानी पड़ेगी। वाफेन स्मर्क करते हुए उसे एरोगेंट बच्चा कहता है। उसने तुरंत ही वोनवा पर अटैक कर दिया। वोनवा ने उसके 2 अटैक्स अपनी सोर्ड से ब्लॉक कर दिए, लेकिन बाकी के 2 अटैक उसे लग जाते हैं। वाफिन सोचने लगा कि क्या इसने फिर से ब्लॉक कर दिया। वोनवा अफसोस जताता है कि वो 2 बार हिट हो गया। वाफिन ने पूछा कि क्या वो अभी से थक गया। वोनवा ने कहा कि वो अपने छोटे भाई पे कुछ ज्यादा ही हार्ड हो रहा है। वाफिन उसे देखकर सोचने लगा कि ये बच्चा वाकई में अलग है। उसने खुद ये करने के लिए सालों तक ट्रेनिंग की थी, लेकिन ये बस कुछ ही दिनों में इसे सीख गया। फिर वो वहां से जाते हुए कहने लगा कि अभी के लिए इतना काफी है। वो वोनहुआ को अपने साथ होंग सियोइन चलने को कहता है, क्योंकि वो उसके लिए कुछ डिलीशियस खरीदना चाहता है। वोनहुआ ने कहा कि वो काफी थक चुका है, तो क्या वो यहीं रुक सकता है। वाफिन ने कहा कि वो जब से बाहर से पढ़ाई करके आया है वो कभी उसके साथ बाहर नहीं गया, इसलिए चलो। वो हंसते हुए उसे जल्दी चलने को कहता है, क्योंकि उसे भूख लगी है। वहीं वोनहुआ इरिटेट होकर सोचने लगा कि ये बंदा कभी किसी की नहीं सुनता। फिर हमें शहर का सीन दिखाया जाता है। भीड़ के बीच चलते हुए वाफिन वोनहुआ से पूछता है कि वो क्या खाना चाहता है। वोनहुआ ने कहा कि उसे नूडल्स भी चलेंगे। वाफिन ने पूछा कि उसे क्या लगता है उसका भाई कौन है। वो लोग मीट खाएंगे। खाने की टेबल पर बैठकर वाफिन ने वोनहुआ को ड्रिंक करने के लिए कहा, लेकिन अपने बड़े भाई को बताने से मना किया कि उसने उसे अल्कोहल दिलाया था। वोनहुआ भी उसकी बात मान जाता है। वो अपने भाई को ड्रिंक सर्व करने लगा। वो खुश होते हुए उसे पहली ड्रिंक के लिए टोस्ट करने को कहता है। वाफिन को समझ नहीं आता कि ये टोस्ट क्या होता है। वो सोचने लगा कि ये बच्चा पक्का बाहर से अजीब चीजें सीख कर आया है। वोनहुआ अपने भाई को टोस्ट करना सिखाते हुए कहता है कि वो तो बस सेलिब्रेट करना चाहता है, क्योंकि ये उसके साथ पहली ड्रिंक है। वाफिन भी उसकी बात सुनकर खुश हो गया। दोनों ने ही साथ में चीयर्स किया और अपनी अपनी ड्रिंक पीने लगे। वोनहुआ को ये काफी अच्छा लगता है, क्योंकि उसे पिए हुए काफी टाइम हो चुका था। तभी कोई चिल्लाकर किसी को गाली देता है। वोनहुआ सोचने लगा कि उसे लगा ही था कि कुछ दिनों से कुछ ज्यादा ही शांति है। किसी के बीच में लड़ाई होने लगती है। एक बंदा किसी के ऊपर चढ़ के मारते हुए कहता है कि उसने उसके जैसा कमीना कभी नहीं देखा। नीचे लेटा बंदा कहता है कि साले ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। पहले आदमी ने उसे एक मुक्का जड़ते हुए कहा कि कमीने पैसे उड़ाने के लिए और भी जगह होती है। तेरी हिम्मत कैसे हुई अपने दोस्त की औरत पे ये करने की। नीचे वाला बंदा कहता है कि बात ऐसी नहीं है, लेकिन पहला वाला बंदा बिना उसकी बात सुने उसे पीटने लगता है। वोनहुआ ने सोचा कि उसे उम्मीद है कि इतने बुरे तरीके से पीटने के बाद कुछ दिक्कत ना हो जाए। पहले वाले आदमी ने दूसरे बंदे को मुंह पर एक जोरदार पंच मार दिया। वोनहुआ ने सोचा कि ये वाला तो काफी डेंजरस था। पंच लगते ही वो बंदा होश खोने लगा। पहला वाला बंदा अभी भी गुस्से से उसे मुंह खोलने को कहता है, लेकिन तभी उसे रियलाइज हुआ कि उससे कुछ ज्यादा ही हो चुका था। लोग बातें करने लगे कि क्या उसने उस बंदे को मार दिया है। वो औरत उस आदमी के पास बैठकर रोते हुए उसे उठने को कहने लगी। वही वो पहले वाला आदमी काफी डर चुका था। उसने कहा कि ये उसने नहीं किया और ना कहते हुए वहां से भागने लगा। वाफिन ने पूछा कि क्या लोग इतना आसानी से मर जाते हैं। वोनहुआ कहता है कि उसे जाकर उस बंदे को चेक करना चाहिए। वाफिन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वोनहुआ उस बंदे के पास बैठकर खुद को उसे देखने देने को कहता है। सारे लोग हैरान होकर उसे ही देख रहे थे।
वोनहवा भी थोड़ा परेशान हो गया। उसके गले पे उंगली रखते हुए उसने सोचा कि ये ना तो सांस ले रहा है और ना ही कोई पल्स है। उसे रियलाइज हुआ कि ये तो कार्डियक अरेस्ट है। तभी वो औरत उससे पूछने लगी कि क्या वो एक फिजिशियन है। वोनहवा ने हाँ में जवाब दिया और बताया कि ये एक इमरजेंसी है और उसे उस बंदे को ट्रीट करना होगा। वाफेन ने उससे पूछा कि वो क्या करने वाला है। वोनहवा ने अपनी बाजू ऊपर चढ़ाते हुए कहा कि उसे अभी दिख जाएगा। वोनहवा ने उस बंदे का सिर पीछे की तरफ झुकाया ताकि एयरवे क्लियर रहे। फिर वो अपने दोनों हाथ उस बंदे की छाती पर रख के जोर से प्रेस करते हुए कहता है कि अब वो कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन यानी कि सीपीआर करेगा। वो कुछ बार उस आदमी की छाती पे प्रेस करता है। वो मन ही मन कहता है कि ये अभी भी यंग है और उसे लगता है कि इतना उसे उठाने के लिए इनफ है। वो उसे सांस लेने की रिक्वेस्ट करते हुए उसका मुंह खोलकर सीपीआर देने लगा। ये देखकर सब लोग हैरान रह गए। वाफेन ने हैरान होकर कहा कि एक आदमी को, एक बंदा वोनहवा को रुकने को बोलता है और बताता है कि वो पहले ही मर चुका है। वाफीन भी उसके पास जाते हुए कहता है कि वो रुक सकता है, लेकिन वोनहवा पूरी डेस्परेशन के साथ कोशिश करते हुए सोचता है कि वो उस बंदे को बचाएगा, वो उसे पक्का बचाएगा। कुछ ना होता देख उसने गुस्से से भरकर उसकी छाती पे हाथ दे मारा और उसे सांस लेने को कहा। तभी उस बंदे ने खांसते हुए अपनी आंखें खोल दी। ये देखकर वहां खड़े सब के सब चौंक जाते हैं। वाफिन सोचने लगा कि उसने सही में एक मरते हुए बंदे को बचा लिया। सबके सब खुशी के मारे वोनहवा के लिए चीयर्स करने लगे। उसे जिंदा देखकर वोनहवा ने चैन की सांस ली। वहीं वो आदमी बैठते हुए पूछने लगा कि क्या हुआ था। वो औरत उसे इडियट कहते हुए ऐसे फाइट करने के लिए गुस्सा होने लगी। वो बंदा अपने आसपास देखते हुए पूछने लगा कि वो कमीना जोंगपन कहाँ है। उस औरत ने गुस्से से कहा कि इडियट, तुम्हारे मरने के बाद वो भाग गया। ये बात सुनकर वो बंदा हैरान होते हुए पूछने लगा कि क्या वो मर चुका था। वोनहवा ने उसे बताया कि अगर उसने उसकी मदद ना की होती तो वो अब तक एक लाश बन चुका होता। उसे थोड़ी देर के लिए बिना हिले शांत रहना चाहिए। वो बंदा उसे सर कहते हुए पूछने लगा कि क्या अभी उन्होंने उसे बचाया था, लेकिन कैसे। वोनहवा उसे बताता है कि सीपीआर की मदद से कार्डियक अरेस्ट पड़ने पर लोगों को बचाया जा सकता है। तभी उस बंदे ने अपने माथे पे हाथ रख लिया। उसका सिर काफी दर्द कर रहा था। वोनहवा ने बताया कि हार्ट के रुकने पर सबसे पहले दिमाग पे ही असर पड़ता है। अगर वो ज्यादा हिला तो वो मर सकता है, इसलिए उसे लेट जाना चाहिए। ये सुन वो बंदा भी डरते हुए मान गया। वोनहवा ने कहा कि वो थोड़ा बहुत हिल सकता है, बस ज्यादा नहीं हिलना। वो बंदा उसका शुक्रिया अदा करते हुए कहता है कि वो उसे पैसे देना चाहता है। वनवा भी सोचने लगा कि पैसे ना लेना वियर्ड हो जाएगा। वो उस औरत के कपड़े देखकर सोचने लगा कि ऐसा लगता है कि इसके पास काफी सारे पैसे हैं, इसलिए उसे ले लेने चाहिए, तो फिर वो थोड़े पैसे ले लेगा। उस आदमी ने सिल्वर कॉइन देते हुए उसे वो रखने को कहा। सिल्वर कॉइन देख के दोनों ही भाई चौंक जाते हैं। वोनवा कहने लगा कि ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, उसके पास तो छुट्टे भी नहीं है। वो आदमी मुस्कुराते हुए कहने लगा कि छुट्टे से उसका क्या मतलब, उसे छुट्टे देने की जरूरत नहीं है, उसने उसकी जान बचाई थी और उसके आगे ये कुछ भी नहीं है। वनवा उसे इतना इंसिस्ट करता देख सिल्वर कॉइन एक्सेप्ट कर लेता है। तभी कोई संगडुक यानी कि उस बंदे का नाम चिल्लाता है। वो पहले वाला बंदा अपने साथ फिजिशियन को लिए भागते हुए आने लगा, लेकिन उसे जिंदा देखकर सरप्राइज्ड होते हुए पूछने लगा कि वो तो मर गया था ना। संगड्यूक उसे कमीना कहते हुए पुरानी बातें भूल जाने को बोलता है। वो लेडी भी उसे वापस देखकर पूछने लगी कि क्या वो भागा नहीं था, वो बस फिजिशियन को लेने ही गया था क्या। वो उसे गुस्से से डांटने लगी। वहीं वोनहुआ अपने भाई को वहां से चलने को कहता है। दूसरा फिजिशियन सांग दोक को चेक करने लगा। वहीं सांग दोक और वो लेडी दोनों ही जोंग पान को गुस्से से डांटने लगे। वो लेडी वोनहुआ की तरफ इशारा करके उसे बताती है कि अगर वो ना होता तो सांग दोक कब का मर चुका होता। नया फिजिशियन भी उसकी बात सुनकर सरप्राइज हो जाता है। वहीं हुआ फैन वोनहुआ की तारीफ करते हुए कहता है कि वो उसके फिजिशियन बनने में पूरा सपोर्ट करेगा क्योंकि वो एक ग्रेट बच्चा है। वोनहुआ भी कहने लगा कि उसने तो बस अपना फर्ज निभाया था। तभी उन्हें कोई बुलाता है। वो तीनों ही लोग उसे दिल से थैंक यू कहने लगते हैं। पहले वाला आदमी उसे बताता है कि उसका नाम जोंग पान है और वो सॉन्ग फैमिली इंडस्ट्री से बिलोंग करता है। वो वोनहुआ से अपने दोस्त को बचाने के लिए थैंक यू कहता है। वोनहुआ भी उसे अपना नाम बताता है और कहता है कि वो हुआ फैमिली से बिलोंग करता है। जोंग पान उसकी तरफ 2 सिल्वर कॉइन्स बढ़ाते हुए अपना ग्रेटिट्यूड दिखाता है। वोनहुआ ने उसे लेने से मना करते हुए कहा कि उसने पहले ही फीस ले ली है।